आप जब भी किसी ऐसे आदमी को देखते हो जो आपको लगता है कि वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, आपको बेसिकली उसके पास क्या दिखाई देता है? एक हाई पेड जॉब, बिजनेस, बड़ा सा मेंशन, स्पोर्ट्स कार्स, बाइक्स, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप्स, एसेट्रा एसेट्रा। एंड ये सब कुछ देख के आपको थोड़ी सी जेलसी भी होती है, इजंट इट? क्योंकि आप भी उनके जैसा बनना चाहते हो, आप वो सब चीज़ें डिज़ायर करते हो जो उनके पास है। वेल, लेट मी बर्स्ट इट फॉर यू। आपने वो सब कुछ नहीं देखा जो उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए किया है, जो सेक्रीफाइसेस दिए हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखने वाले की नज़रों से बची रहती है। आपको बस सामने वाले की सक्सेस दिखाई देती है, जिसे आप समटाइम्स ओवरनाइट सक्सेस भी कहते हो। आप कह सकते हो कि उनकी सक्सेस कुछ कुछ आइसबर्ग जैसी होती है। आप जब कभी किसी आइसबर्ग को देखते हो तो पानी के ऊपर आपको उसकी एक छोटी सी चोटी दिखाई देती है, लेकिन जो आपको नहीं दिखती वो है उसकी बेस, जो कि उससे 10-20 गुना बड़ी होती है। और यही चीज़ एक सक्सेसफुल आदमी के लिए कही जा सकती है। आप जब भी उन्हें देखते हो आपको बस आइसबर्ग की चोटी दिखती है, आपको बस उनका पैसा, स्टेटस, पावर और फेम दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आइसबर्ग का बड़ा हिस्सा पानी के अंदर होता है। अगर आप पानी के अंदर जाके देखोगे तो आप चौंक जाओगे उसकी गहराई देखकर। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्ट्रगल, परसिस्टेंस, हार्डवर्क, प्लानिंग, गोल सेटिंग, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस छुपे होते हैं। और साथ में डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर्स आते हैं, वो अलग। ये सारी चीज़ें एक आम ऑब्जर्वर की नज़रों से छुपी होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक फाउंडेशन का काम करती है, जिसके ऊपर एक आइसबर्ग की चोटी खड़ी होती है। और इस फाउंडेशन के बिना एक सक्सेस स्टोरी कभी नहीं लिखी जा सकती। अब ये आइसबर्ग इल्यूजन हर एक फील्ड में देखी जा सकती है, फ्रॉम एथलेटिक्स, म्यूजिशियंस टू एंटरप्रेन्योर्स। आप सक्सेस जहाँ भी देखोगे, बिहाइंड द सीन स्टोरी आपको कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि जो भी आपको दिखता है वो कभी कंप्लीट स्टोरी नहीं होती। एग्जाम्पल, लुक एट बॉलीवुड एक्टर्स। आपको क्या लगता है कि मिरेकुलसली उनको उनके बड़े बड़े रोल मिल गए? नो, उन्होंने पहले काफ़ी सारे छोटे छोटे रोल्स किए थे जब वो फेमस नहीं थे, उनको कोई नहीं जानता था और उस टाइम वो बहुत कम पैसा कमा रहे थे। कुछों को तो पैसे भी नहीं मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे आज वो इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजकुमार राव। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोगों को उनकी आज की ग्लैमरस लाइफ दिखती है। उन्हें बस ये दिखाई देता है आज वो कितने सक्सेसफुल हैं, फेमस है, इनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन जो चीज़ लोगों को नहीं दिखाई देती, या शायद वो देखना नहीं चाह रहे, वो है उनका स्ट्रगल, उनके सेक्रीफाइसेस, स्लीपलेस नाइट्स, जो कि उनकी फाउंडेशन थी, जिसके ऊपर आगे चलकर उन्होंने अपना सक्सेसफुल करियर बनाया है। सो डोंट बी ब्लाइंडेड बाय द टॉप ऑफ द आइसबर्ग। ये बस एक अट्रैक्टिव डिस्ट्रैक्शंस के अलावा कुछ भी नहीं है। सबको आइसबर्ग के टॉप जैसा करियर बनाना है, सक्सेस पानी है, लेकिन कोई भी पानी के अंदर जाकर फाउंडेशन पे काम नहीं करना चाहता। लोगों को सक्सेस तो पानी है, लेकिन वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। उन्हें पैसे तो चाहिए, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं है, वो वेट नहीं करना चाहते। आप खुद ही सोचिए, अगर आप आइसबर्ग की फाउंडेशन पे काम नहीं करोगे तो आइसबर्ग की टॉप कैसे मिलेगी? ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू वांट सक्सेस, सेक्रीफाइस इज इनएविटेबल। सो अगर आप रिक्वायर्ड एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार नहीं हो, देन योर फेलियर इज़ इनएविटेबल। इसलिए आपको प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, रिजल्ट्स पे नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस ही है जिससे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आपकी प्रोग्रेस स्लो है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेल हो जाओगे। प्रोग्रेस होती है, नो मैटर हाउ स्लो इट इज़। आप अपनी ड्रीम लाइफ ओवरनाइट नहीं पालोगे, ना ही कुछ ही हफ्तों में या महीनों में आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हो। आपको कई हफ्ते, साल, पॉसिबली एक दशक भी लग सकता है, जिसमें आपको अपना पूरा फोकस, हार्डवर्क एंड परसिस्टेंट एफर्ट देने होंगे। इसलिए आपको प्रोसेस से प्यार करना सीखना होगा। सक्सेस उन्हें कभी नहीं मिलती जो ये सोचते हैं कि वो डिजर्विंग है, बल्कि उन्हें मिलती है जो सक्सेस के लिए काम करते हैं, उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। सो अगली बार आप जब भी किसी सक्सेसफुल आदमी को देखोगे, ध्यान रखो कि आप एक एंड रिजल्ट को देख रहे हो, लेकिन उसके पीछे की प्रोसेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। सो इससे पहले आप ये कमिटमेंट करो कि आप उनके जैसा बनना चाहते हो। अपने आप से पूछो, क्या आप वो सेक्रीफाइस दे सकते हो जो उन्होंने दिए हैं? क्या आप उतना हार्डवर्क कर सकते हो जो उन्होंने किया है? बिना किसी इंस्टेंट रिजल्ट के क्या आप भी काम कर सकते हो? क्योंकि सक्सेस अचीव करने में टाइम लगता है। या फिर आप वो इंसान हो जिसे बस एंड रिजल्ट से प्यार है, प्रोसेस में आपका कोई बिलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप वो इंसान हो जो प्रोसेस के थ्रू जाकर अपने आप को तपाकर हार्डवर्क के बाद वो आइसबर्ग खड़ा करना चाहता है, तो आज नहीं तो कल आइसबर्ग की चोटी आपको दिखने लगेगी। आपको आपकी मेहनत के मनचाहे फल मिलने लगेंगे। एक और चीज़ जो पानी की सतह के नीचे छुपी होती है वो है नॉलेज। आप आइसबर्ग की टॉप पे कभी नहीं पहुंच पाओगे अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो। इसलिए आपको कंसिस्टेंटली बुक्स पढ़नी होंगी, दूसरों की सक्सेस स्टोरी से सीखना होगा
और अपनी लर्निंग्स को अपनी जर्नी में इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको इम्प्रूव करते रहना होगा, मैदान में खड़े रहना होगा। किसी की एक बहुत फेमस लाइन है, लावल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।